थक गए ना अच्छे बनकर, दूसरों की परवाह करके। मिला क्या? धोखा, इस्तेमाल हुए, या पीठ पीछे तुम्हारी ही हंसी उड़ी। अगर तुम्हें लगता है कि ये दुनिया अच्छे लोगों को सिर पे बैठाती है तो भाई तुम बहुत ही बड़ी गलत फहमी में जी रहे हो। ये दुनिया एक जंगल है और जंगल में या तो शिकारी होते हैं या शिकार। यहाँ कोई अच्छा या बुरा नहीं देखता, यहाँ सिर्फ ताकत देखी जाती है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं, सर्वाइवल ऑफ द स्मार्टेस्ट, और कभी कभी सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट इविल। हाँ सही सुना तुमने, इविल, वो शब्द जिससे तुम्हें बचपन से डराया गया। तुम्हें बताया गया कि ये गलत है, ये पाप है। पर क्या कभी किसी ने ये बताया कि तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाकर कितने लोग तुम्हें रोज नोचते हैं? नहीं। अगर तुम उन लोगों में से हो जो अब भी कर्म अच्छे रखो फल अच्छा मिलेगा वाली कहानी पे यकीन करते हो, तो दोस्त ये चैनल, ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। अभी दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन अगर तुम थक चुके हो शिकार बनकर, अगर तुम अपने अंदर उस आग को महसूस कर सकते हो जो कहती है बस अब और नहीं, अगर तुम वाकई में अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हो, दुनिया को अपने शर्तों पे चलाना चाहते हो, तो आज मैं तुम्हें वो सच बताने वाला हूँ जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा। आज हम बात करेंगे उस इविल की, उस शैतानी समझदारी की जो तुम्हें इस दुनिया को जीतने में मदद करेगी। ये कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं है, ये है डार्क साइकोलॉजी का वो कड़वा घूंट जो तुम्हारी आंखें खोल देगा। हिम्मत है तो सुनो। ये जो बुरा बनने की बात मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें जाकर किसी का गला काटना है या बैंक लूटना है। नहीं, मेरा मतलब है उस अच्छाई के चोले को उतार फेंकना जो तुम्हें कमजोर बनाता है, जो तुम्हें दूसरों के पैरों की जूती बनाता है। सोचो, बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है? शेयरिंग इज केयरिंग, हमेशा सच बोलो, दूसरों की मदद करो, गुस्सा नहीं करते। ये सारी बातें सुनने में कितनी अच्छी लगती है ना? जैसे कोई परी कथा हो। पर असल दुनिया परियों की कहानी नहीं है मेरे दोस्त। यहाँ तुम्हारी शेयर की हुई चॉकलेट कोई और खा जाएगा और तुम्हें पूछेगा भी नहीं। तुम्हारा बोला हुआ सच तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल हो जाएगा। तुम्हारी की हुई मदद को लोग तुम्हारा फर्ज समझ लेंगे और अगली बार और बड़ी उम्मीद लेकर आएंगे, और तुम्हारा दबाया हुआ गुस्सा अंदर ही अंदर तुम्हें खा जाएगा। जबकि बाहर लोग तुम्हें कितना शांत है ये कहकर और दबाते रहेंगे। ये जो अच्छाई का सिस्टम है ना, ये असल में तुम्हें कंट्रोल करने का एक तरीका है। समाज को ऐसे लोग चाहिए जो सवाल न करे, जो चुपचाप काम करे, जो दूसरों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दे। ऐसे लोग अच्छे कहलाते हैं, पर असल में वो सिर्फ एक अच्छे गुलाम होते हैं। और जो इस सिस्टम पर सवाल उठाता है, जो अपने हक के लिए लड़ता है, जो अपनी खुशियों को पहले रखता है, उसे ये दुनिया स्वार्थी, मतलबी और बुरा कहती है। तो सबसे पहला सबक बुरा बनने का ये है, अपने स्वार्थ को पहचानो और उसे स्वीकार करो। हाँ, तुम स्वार्थी हो, मैं भी स्वार्थी हूँ, हर इंसान स्वार्थी है। जो कहते हैं कि वो स्वार्थी नहीं है, वो या तो झूठ बोल रहे हैं या वो इतने बड़े बेवकूफ हैं कि उन्हें खुद का ही नहीं पता। अपनी जरूरतें, अपनी इच्छाएं, अपने लक्ष्य, ये तुम्हारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जब प्लेन में इमरजेंसी होती है तो पहले ऑक्सीजन मास्क खुद पहनने को कहा जाता है, फिर दूसरों की मदद करने को। क्यों? क्योंकि अगर तुम ही नहीं बचोगे तो क्या दूसरे को घंटा बचाओगे? यही जिंदगी का नियम है। पहले खुद को मजबूत करो, अपने पैरों पे खड़े हो, अपनी दुनिया बनाओ, फिर अगर दिल करे तो किसी और की मदद कर देना, पर अपनी कीमत पर नहीं। अब देखो, जैसे ही तुम अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देना शुरू करोगे, तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। वो तुम्हें गिल्ट महसूस कराएंगे, तुम कितने बदल गए हो, तुम पहले ऐसे नहीं थे, तुम बहुत मतलबी हो गए हो। ये सब तुम्हें वापस उसी अच्छाई के दलदल में खींचने की कोशिशें हैं। यहाँ तुम्हें दूसरा इविल गुण अपनाना होगा। भावनात्मक रूप से कठोर बनो, लोगों की बातों को दिल पे लेना बंद करो। उनकी राय तुम्हारी सच्चाई नहीं है, वो अपनी सीमित समझ और अपने फायदे के हिसाब से तुम्हें जज कर रहे हैं। तुम्हें सीखना होगा कि कैसे इन बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया जाए। तुम्हें अपने इमोशंस का कंट्रोल अपने हाथ में रखना होगा, दूसरों के हाथ में नहीं। कोई तुम्हारी तारीफ करे तो आसमान में मत उड़ो, कोई बुराई करे तो जमीन में मत धंसो। शांत रहो, स्थिर रहो, उनकी बातें सुनो और समझो कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। शायद वो तुम्हें मैनिपुलेट करना चाहते हैं, और फिर वो करो जो तुम्हारे लिए सही है। एक बहुत आम उदाहरण देता हूँ। ऑफिस में तुम्हारा एक सहकर्मी
जो हमेशा तुमसे तुम्हारा काम करवा लेता है। कभी प्लीज हेल्प कर दे यार, बहुत लोड है ये कहकर, कभी तुम्हारे बॉस के सामने तुम्हारी छोटी तारीफ करके। तुम अच्छे बने रहने के चक्कर में या टकराव से बचने के लिए उसकी मदद करते रहते हो। नतीजा तुम्हारा काम बढ़ता है, तुम्हारा क्रेडिट वो ले जाता है और प्रमोशन भी शायद उसी का हो जाए। यहाँ इविल बनना क्या है? अगली बार जब वो मदद मांगे तो साफ बिना किसी झिझक के मना कर दो। हाँ, उसे बुरा लगेगा, हो सकता है वो तुम्हारे बारे में पीठ पीछे बातें भी करे, पर तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुमने अपना समय, अपनी एनर्जी बचाई, तुमने एक सीमा तय की। यह इविल बनने की शक्ति। और ये नहीं कहना सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं है, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, हर जगह। वो दोस्त जो हमेशा तुमसे उधार मांगता है पर कभी लौटाता नहीं, अगली बार जब मांगे मना कर दो। वो रिश्तेदार जो हर फंक्शन में तुमसे उम्मीद करते हैं कि तुम ही सारा काम करोगे, अगली बार बोले मना कर दो। शुरू में तुम्हें बुरा लगेगा, तुम्हें लगेगा कि तुम बुरे बन रहे हो, पर धीरे धीरे तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम असल में अपनी इज्जत कर रहे हो, अपनी सीमाओं की रक्षा कर रहे हो। और मजे की बात यह है कि जब तुम अपनी इज्जत करना शुरू करते हो तो दुनिया भी तुम्हारी इज्जत करने लगती है, वो तुम्हें हल्के में नहीं लेती। तीसरा इविल सिद्धांत है, दुनिया को वैसे देखो जैसे वो है, वैसे नहीं जैसा तुम देखना चाहते हो कि वो हो। उम्मीद रखना छोड़ दो, लोग तुम्हें निराश करेंगे और ये बात लिख कर रख लो। कोई तुम्हारा काम समय पर नहीं करेगा, कोई तुम्हारा भरोसा तोड़ेगा, कोई तुम्हारे साथ धोखा करेगा। ये सब जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त। जब तुम ये मान लेते हो तो तुम्हें दुख कम होता है, तुम तैयार रहते हो। तुम लोगों पर आंख बंद करके भरोसा करने की बजाय उनकी हरकतों को देखते हो, उनके पैटर्न को समझते हो। तुम सीखते हो कि किससे कितनी उम्मीद रखनी है, या बेहतर है कि उम्मीद ही ना रखो। अपनी तैयारी खुद करो, अपना प्लान भी हमेशा तैयार रखो। जब तुम किसी से मिलते हो तो उसकी मीठी मीठी बातों में मत आओ, उसके एक्शंस देखो। वो क्या कहता है वो जरूरी नहीं, वो क्या करता है वो जरूरी है। क्या उसके कहने और करने में तालमेल है, या वो सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बना रहा है? लोगों के असली इरादों को पढ़ना सीखो, ये भी इविल बनने का एक हिस्सा है। दुनिया की मासूमियत का नकाब उतारकर उसके असली मतलबी चेहरे को दिखना। अब कुछ लोग कहेंगे कि यह तो बहुत नेगेटिव सोच है, ये दुनिया को बुरा बना रही है। नहीं, ये दुनिया को बुरा नहीं बना रही, ये दुनिया जैसी है उसे वैसा ही देख रही है। और जब तुम सच्चाई को देखते हो तभी तुम उससे सही तरीके से निपट सकते हो। तुम एक धोखेबाज से तब तक नहीं बच सकते जब तक तुम ये ना मानो कि वो धोखेबाज है। एक और चीज जो इविल लोग करते हैं, वो डरते नहीं हैं टकराव से, लोगों को खोने से, अकेले रह जाने से, फेल होने से, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सब जिंदगी का एक हिस्सा है। अगर तुम हमेशा डर डर के जियोगे तो तुम कोई बड़ा कदम उठा नहीं पाओगे, तुम हमेशा दूसरों की छाया में रहोगे। इविल बनने का मतलब है अपने डर का सामना करना और फिर आगे बढ़ना, रिस्क लेना। अगर तुम कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो पर डर रहे हो कि फेल हो गया तो क्या होगा, तो तुम कभी शुरू कर ही नहीं पाओगे। इविल आदमी कहेगा देखा जाएगा, फेल हुआ तो क्या हुआ, कम से कम कोशिश तो की। वो मशहूर लाइन है ना, नाइस गाइज फिनिश लास्ट। ये कुछ हद तक सच है, क्योंकि नाइस गाइज दूसरों को खुश करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो खुद के लिए कुछ कर ही नहीं पाते। वो मौके गंवा देते हैं क्योंकि वो किसी को नाराज नहीं करना चाहते। वो कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं जब तक उनके पास कुछ बचता ही नहीं। इविल बनने का मतलब है कॉम्प्रोमाइज करना बंद करो जब तक वो तुम्हारे फायदे में न हो। अपने लक्ष्यों पे नजर रखो। अगर कोई चीज तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब नहीं ले जा रही तो उसे तुरंत छोड़ दो, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई आदत हो या कोई नौकरी। तुम्हें थोड़ा निर्दयी बनना होगा, अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। पर अगर तुम अपने भावनाओं के प्रवाह में इतने बह जाते हो कि अपने अंदर के इविल को जगा नहीं पाते, या किसी के साथ इतने इमोशनली अटैच हो जाते हो कि तुम खुद को भी पहचान नहीं पाते, तो फिर तुम निराश मत हो। ये हर एक युवा की समस्या है, मेरी भी खुद की समस्या थी, पर मैंने इससे बाहर निकला और तुम भी बाहर निकलोगे। अगली वीडियो में इसी के ऊपर लेके आने वाला हूँ। उम्मीद है आज की बातों ने तुम्हें सोचने पे मजबूर किया होगा। अगर हिम्मत है इन सिद्धांतों को अपने जिंदगी में उतारने की, तो कमेंट्स में बताना कि तुम्हारा पहला इविल कदम क्या होगा। और हाँ, ये कड़वा सच पसंद आया तो पता है ना क्या करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।